एक अधूरी क्लास हमेशा अधूरी जानकारी देती है, इसलिए क्लास को अंत तक देखें। सभी को नमस्कार, मैं हेमलता वर्मा HC स्क्वायर हेमलता कोचिंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और आज हम लेकर आए हैं कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़, यानी कि ट्रिग्नोमेट्री के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ हम लेकर के आए हैं। NCERT से हम ऑलरेडी अपने इस चैप्टर को कंप्लीट कर चुके हैं, लेकिन एग्जाम्स के अंदर सिर्फ NCERT से क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर बहुत ही कम क्वेश्चंस हैं प्रैक्टिस करने के लिए भी और एग्ज़ाम के पर्पज़ से भी। उनके अंदर कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं NCERT के अलावा, तो हम कहेंगे कि वह RD शर्मा और RS अग्रवाल से पूछे जाते हैं। ऐसा नहीं है कि हमें NCERT नहीं करना है, वो भी इम्पोर्टेंट है, और जो कुछ भी वहाँ पे दे रखा है सभी कुछ इम्पोर्टेंट है। और यहाँ से जब हमने RD शर्मा और RS अग्रवाल से जो क्वेश्चंस को इंक्लूड किया है आपकी प्रैक्टिस के लिए, एग्जाम्स के लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो ऐसे क्वेश्चंस लिए हैं जो हम NCERT में नहीं पढ़े हैं, यानी कि जो वहाँ पे पढ़ चुके हैं वो भी इम्पॉर्टेंट है, और जो हमने वहाँ से नहीं पढ़ा लेकिन इम्पॉर्टेंट है, पढ़ना था, वो हम RD शर्मा और RS अग्रवाल से अब अपने इस क्वेश्चन सीरीज़ के अंदर कवर करते जाएंगे। तो हम देखते हैं कि ये जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ऑल टी रेशियोज। टी रेशियोज यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इफ सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए यदि। देखिए, हमने एक हेडिंग डाल दिया और वहाँ पे उससे रिलेटेड 12 क्वेश्चंस लिखे हैं। तो उस 12 क्वेश्चंस जो हैं उनमें से मोस्टली क्वेश्चन कैसे हैं, ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपकी कैलकुलेशन को इम्प्रूव करेंगे। अगर आप अभी से इनकी प्रैक्टिस करते हैं तो आप एग्जाम टाइम में अपनी कैलकुलेशन में मिस्टेक्स करके बिल्कुल भी नहीं आएंगे। और यदि आपको लगता है कि आप 12 क्वेश्चंस एक ही टाइप के नहीं कर पाएंगे, किसी भी रीज़न की वजह से आपके पास टाइम की कमी है, तो आप हाफ करके कर सकते हैं कि हाफ आप अभी कर सकते हैं, दोबारा आप इसे रिवाइज करने के लिए बैठेंगे तो आप बचे हुए हाफ क्वेश्चंस को करेंगे। जो क्वेश्चन टफ हैं उनमें हम आपकी हेल्प करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने 12 क्वेश्चंस को लिखा हुआ है, और इन 12 क्वेश्चंस में से कुछ तो आपको किसके लिए हैं, कैलकुलेशन के प्रैक्टिस के लिए हैं। हम आपको अपने ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 1 के अंदर इन सभी को फाइंड करना सिखा चुके हैं, जहाँ हमें एक वैल्यू मिलेगी और हमें बचे हुए जो 5 टी रेशियोज हैं, यानी कि कॉस के लिए, टैन के लिए, कोसेक के लिए, सेक के लिए और हमारे कॉट के लिए हमें निकाल कर दिखाना होता है। तो आपको अच्छे से याद होगा कि सबसे पहले हमें पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करनी है, यानी कि हमारे पास में ट्राइंगल की 2 साइड्स तो हैं लेकिन थर्ड साइड नहीं है, और थर्ड साइड हमें किससे मिलेगी, पाइथागोरस थ्योरम से मिलेगी। तो सबसे पहले आपको पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करनी है, ट्राइंगल की थर्ड साइड को फाइंड करना है, यानी कि तीसरी भुजा निकालनी है, और उसके बाद हमें जो हमने आपको इंग्लिश मीडियम के लिए PBP/HHB और हिंदी मीडियम के लिए लाल बटे कक्का का जो हमने शॉर्ट फॉर्म बताया था, उसकी हेल्प से आप अपने सारे रेशियोज हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात हैं, उन्हें फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन है 12th, साइन थीटा इज इक्वल टू A² माइनस B² अपॉन A² प्लस B²। तो ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसे आप इजीली अपने आप फर्स्ट टाइम में नहीं कर पाएंगे, तो वो हम आपको करके बताएंगे। वहाँ से हम इसकी थर्ड साइड आपको खुद निकालना सिखाएंगे, उसके बाद आप इसके जो रेशियोज हैं, बचे हुए 5 रेशियोज, उन्हें आप खुद निकाल करके दिखा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। चलिए, तो सबसे पहले आप ट्राइंगल बना लेते हैं, क्योंकि हमें ऐसे ट्राइंगल में इसकी थर्ड साइड को फाइंड करना होगा। तो हम यहाँ पे एक ट्राइंगल बना लेते हैं, और इस ट्राइंगल के अंदर हमें वैल्यूज़ कैसे फिट करनी है, हमारा एंगल क्या है, वह थीटा है। और आपको याद होगा कि हमने आपको शॉर्ट फॉर्म सिखाई थी, है ना, PBP/HHB इंग्लिश मीडियम के लिए, और हिंदी मीडियम के लिए लाल बटे कक्का। ठीक है, ये रेशियो किसके लिए, साइन के लिए है, यानी कि P/H यानी कि L/K में लिखना है। तो P यानी कि हमारा लंब, P यानी कि परपेंडिकुलर, हिंदी में उसे हम लंब कहते हैं। तो ये रहा हमारा परपेंडिकुलर ये लंब, तो हम इसे लिखेंगे A² माइनस B²। और ये क्या है, हमारा H यानी कि कर्ण, यानी कि हाइपोटेनियस को हम हिंदी में कर्ण कहते हैं, ये हमारा हाइपोटेनियस या कर्ण कहलाता है, ये हम यहाँ रख देंगे। और हम रख देते हैं इस ट्राइंगल का नाम AB और ये C। तो इस तरह से हमने देखा कि ट्राइंगल की 2 साइड्स तो हमारे पास है, लेकिन थर्ड साइड नहीं है। जब तक हमें थर्ड साइड नहीं मिलेगी तब तक हम बाकी के जो बचे हुए रेशियोज हैं, 5 हमारे जो टी रेशियोज हैं,
त्रिकोणमितीय अनुपात हैं, हम उन्हें नहीं फाइंड कर सकते, तो सबसे पहले हम इसे फाइंड करेंगे। और आपको याद होना चाहिए कि इसे फाइंड करने के लिए हमें क्या करना है, हमें पाइथागोरस थ्योरम लगानी है। क्या लगानी है? पाइथागोरस थ्योरम लगानी है। तो आप लिखेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम, और हिंदी मीडियम लिखेगा पाइथागोरस प्रमेय से। और अब हम देखते हैं कि हमारा जो पाइथागोरस थ्योरम है वह क्या है। वहाँ क्या होता है? हाइपोटेनियस का स्क्वायर, यानी कि हाइपोटेनियस क्या होता है? एच का स्क्वायर कहेंगे, या हम उसे क्या कहेंगे? कर्ण का स्क्वायर करेंगे। तो हम यहाँ पे उसको हाइपोटेनियस या कर्ण को क्या लिख रहे हैं? AC नाम है, तो हम लिखेंगे AC स्क्वायर इज इक्वल टू, फिर क्या होता है? AB स्क्वायर, यानी कि बेस का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। BC स्क्वायर यानी कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर या लंब का स्क्वायर, BC स्क्वायर। तो हम उसे शॉर्ट में इसी नाम से भी जानते हैं। AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो अब हम क्या करेंगे, हमें देखना क्या है, हमारे पास AB नहीं है, हमें AB की वैल्यू फाइंड करनी है। C और BC की वैल्यू है, उन्हें हम उनके नीचे पुट कर लेते हैं। A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर और BC की भी पुट कर लेते हैं, तो यह है A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, और इन पर स्क्वायर लगा हुआ है इसलिए हम दोनों पे स्क्वायर भी लगा देंगे। होल स्क्वायर ऑफ A प्लस B का जो हमारा फॉर्मूला है उसे हम खोलेंगे। A स्क्वायर टू द पावर 2 प्लस B स्क्वायर टू द पावर 2 प्लस 2AB, AB यानी कि A स्क्वायर एंड B स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर इज इक्वल टू, अगेन यहाँ पे खोलेंगे A स्क्वायर B स्क्वायर और 2AB माइनस 2AB, जो माइनस का फॉर्मूला होता है उसमें माइनस आता है, ये 2, ये A, ये B। देखिए, अगर आपको इन्हें खोलने में कंफ्यूजन हो रहा हो तो हम आपको फिर से याद दिला दें कि ये जो है हमारा पूरे हमारे लिए A है और ये हमारा पूरा B है, चाहे यहाँ पे कुछ भी लिखा हुआ हो। तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है? A स्क्वायर B स्क्वायर यानी कि A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2 इंटू AB, और उसी तरह से ये क्या है? हमारे लिए पूरा A है, ये हमारे लिए पूरा B है। तो हम कैसे खोलेंगे? A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB। यहाँ पे कोई डिजिट भी लिखी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है XYZ, तो आपको इसका ध्यान रखना है। अब हम इनकी पावर जब खोलेंगे तो ये हो जाएगा A टू द पावर 4 प्लस B टू द पावर 4 प्लस 2A स्क्वायर B स्क्वायर इज इक्वल टू, और ये प्लस का साइन आएगा, AB स्क्वायर प्लस A टू द पावर 4 प्लस B टू द पावर 4 माइनस के 2A स्क्वायर B स्क्वायर। तब आप सामने से इजीली देख सकते हैं कि हमारा ये A टू द पावर 4 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, B टू द पावर 4 कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ क्या बचा आपके पास में? तो आप कहेंगे 2A स्क्वायर B स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर माइनस 2A स्क्वायर B स्क्वायर। इस साइड नेगेटिव है, दूसरी साइड जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, इसलिए हम इसे क्या लिखेंगे? AB स्क्वायर इज इक्वल टू 4A स्क्वायर B स्क्वायर, और जब हम इसे रूट ले लेंगे, हम इसका रूट लेंगे तो क्या हो जाएगा? AB इज इक्वल टू 2AB। क्यों? क्योंकि 4 किसका स्क्वायर होता है? 2 का स्क्वायर होता है, और A और B के स्क्वायर के लिए हम क्या लिखेंगे? AB लिखेंगे। तो AB इज इक्वल टू 2AB। तो आपको ये जो हमारी ट्राइंगल की थर्ड साइड थी, यानी कि उसकी वैल्यू क्या है? 2AB। अब क्योंकि आपको उसकी वैल्यू पता चल गई है, यानी कि ट्राइंगल की तीनों साइड्स को आपने फाइंड कर लिया है, तो अब बचे हुए जितने भी आपको रेशियोज निकालने हैं आप उन्हें अपने आप हमारा ये जो PBP अपन HHB या लाल बटे कक्का है उससे खुद ही फाइंड करके लिखना है। यहाँ तक हम आपकी हेल्प कर रहे थे क्योंकि ये यहाँ तक ज़रूरी नहीं है आप ठीक से कर ही पाते। क्वेश्चंस रिलेटेड टू रेफरेंस एंगल। तो ये जो हमने रेफरेंस एंगल है उसे भी हमने अपने पार्ट 1 के अंदर आपको बहुत अच्छे से समझाया है कि किस तरह से रेफरेंस एंगल जब हमें दिया जाता है तो उसके अकॉर्डिंग हमारे कब जो बेस और परपेंडिकुलर है वे चेंज होते हैं और कब हमारे बेस और परपेंडिकुलर चेंज नहीं होते हैं। तो हम आपको एक बार फिर से याद दिला देते हैं एक क्वेश्चन पढ़ करके। इन अ ट्राइंगल ABC राइट एंगल्ड एट B, यानी कि इस ABC ट्राइंगल के अंदर, यानी कि एक हमारा जो त्रिभुज है ABC, वहां पर राइट एंगल्ड यानी कि 90 डिग्री का कोण, यानी कि समकोण कहाँ पर है? B पर बना हुआ है। और उसके अलावा उन्होंने आपको 2 साइड्स भी दे रखी हैं और 3 साइड हमें खुद फाइंड करनी होगी पाइथागोरस की
हेल्प से। और उसके बाद उन्होंने हमसे क्या पूछा है, साइन ए कॉस ए, साइन सी कॉस सी। तो जब हमसे हमारा जो राइट एंगल्ड होता है यानी कि समकोण ए कोण होता है बी, लेकिन उसके हमसे रेशियोज नहीं पूछे गए हैं बी से रिलेटेड। जैसे वे हमसे साइन बी पूछ सकते थे, हमसे कॉस बी पूछ सकते थे, टेन बी पूछ सकते थे, कॉसेक बी, सेक बी और हमारा कॉट बी, लेकिन उन्होंने हमसे बी वाले नहीं ए वाले या सी वाले पूछे हैं। तो राइट एंगल्ड है, उसकी बजाय जब हमसे कोई दूसरे पूछे जाते हैं तो वह कौन से होते हैं, वह रेफरेंस एंगल वाले क्वेश्चंस होते हैं। कौन से, रेफरेंस एंगल वाले। तो यदि आप इन्हें सॉल्व करना भूल गए हैं और इनके अंदर कब कोई चेंज करना होता है या कब हमारा जो परपेंडिकुलर और बेस है उसमें चेंज नहीं करना होता है, अगर आप भूल गए हैं तो एक बार फिर से हमारा पार्ट 1 जाके देखें और वहाँ से देखने के बाद आप अपने सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ मैं आपके लिए 8 क्वेश्चंस लेकर के आई हूँ रेफरेंस एंगल वाले, जो बार बार एग्जाम्स में पूछे गए हैं और काफ़ी इम्पॉर्टेंट भी हैं। तो आप उन्हें नोट कर सकते हैं। आप इन सभी के स्क्रीनशॉट ले लें या साथ साथ इन्हें लिखते जाएं, जिससे आप बाद में इनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 है वह आपको यहाँ पूरा ठीक से दिखाई दे रहा है। इसी तरह से मैं एक एक करके आपको सभी क्वेश्चंस दिखाती जाऊंगी, आप उन्हें नोट करते जाइएगा। और ये वाला जो है हमारा सेकंड क्वेश्चन है, इसके अंदर डायग्राम आपको ऑलरेडी बना मिलेगा। और ये हमारा थर्ड क्वेश्चन है। ये सभी एक ही टाइप्स के हैं, यानी कि सभी रेफरेंस एंगल वाले क्वेश्चंस हैं, जहां आपको राइट एंगल कुछ और मिलेगा और हमें वैल्यू किसी और वाले की निकालनी होगी। तो आप इनका या तो स्क्रीनशॉट ले लें या फिर आप इन्हें अभी के अभी नोट कर लें, क्योंकि मैं इसे और आगे का दिखाती हूँ। नेक्स्ट हमारा ये 4th और 5th क्वेश्चन है, इन्हें आप नोट कर सकते हैं। यहाँ से भी आपको देखिए एंगल बी दे रखा है, लेकिन जब आप उन्होंने क्वेश्चंस पुट किए हैं तो वो ए और सी के लिए पुट किए हैं। ठीक इसी तरह से यहाँ पे भी बी 90 डिग्री का है, लेकिन जो वैल्यूज़ फाइंड करनी है वो ए और सी के लिए फाइंड करनी है। इसलिए आप इन्हें भी नोट कर लें और इनकी प्रैक्टिस करें। ये एग्जाम्स में पूछे जा चुके क्वेश्चन हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 और ये क्वेश्चन नंबर 7 है, जहाँ पे भी आपको एक वैल्यू फाइंड करनी है, जिसके लिए आपको पहले ये जो हमारे थीटा है उनकी वैल्यू को फाइंड करना होगा, जबकि जो हमारा 90 डिग्री है वो कौन सा है, एंगल सी है। तो आपको इस तरह से इसको फाइंड करना होगा, दोनों वैल्यूज़ को निकाल करके, और लेफ्ट और राइट साइड को आपको प्रूफ करके दिखाना होगा कि ये इनका इक्वल है। ऐसे ही हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, आपको यहाँ पर भी एक वैल्यू फाइंड करके देनी है इसकी, उसे आप निकाल करके दिखाएंगे। ये हमारा नेक्स्ट यानी कि लास्ट क्वेश्चन है 8 नंबर। इन द एडजॉइनिंग फिगर एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल बी ए सी इज इक्वल टू थीटा डिग्री, बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू 4 एंड हमारा जो ए डी है वो है 10 सेंटीमीटर का। और हिंदी में भी हमने वही डिटेल लिख ली है। और यहाँ पे संलग्न चित्र है, यानी कि आपको डायग्राम ऑलरेडी अपने आप बना बनाया मिलेगा। तो ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसे आप अपने आप इजीली फाइंड नहीं कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन हम आपको करके दिखाएंगे। और ये क्वेश्चन क्या कह रहा है हम उसे समझने की कोशिश करते हैं। देखिए डायग्राम आपको बता रहा है कि यहाँ पर 2 ट्राइंगल्स बने हुए हैं, एक हमारा ABC और एक हमारा ABD। तो हमें इनकी साइड्स पहले पता होनी चाहिए, तब भी हम रेशियोज निकाल सकते हैं। जैसे हमसे पूछा क्या है, साइन थीटा कॉस थीटा। थीटा कहाँ है, ABC वाले में, और ABC की हमें तीनों साइड्स पता होनी चाहिए, हमें 3 साइड्स उसकी पता होनी चाहिए। जबकि इस समय हमारे पास केवल एक ही साइड पता है, उसी की वैल्यू हमें पता है, बाकी की 2 नहीं पता। लेकिन ये जो हमारा बड़ा वाला ट्राइंगल है ये हमें हेल्प करेगा हमारे इन दोनों साइड्स को पता करने के लिए, यानी कि इनकी वैल्यू फाइंड करने के लिए। तो ये जो हमारा बड़ा वाला ट्राइंगल है उसमें हमें क्या मिल रहा है, हमें हाइपोटेनियस यानी कि कर्ण मिल रहा है, और या में हमें परपेंडिकुलर यानी कि लंब मिल रहा है, लेकिन बेस नहीं है। तो आपको पता होगा कि ये जो हमारा पाइथागोरस थ्योरम होता है वह क्या करता है, थर्ड साइड को ढूंढने में हेल्प करता है। तो अगर हमारे पास बड़े वाले ट्राइंगल की 2 साइड्स हैं तो हम उससे थर्ड वाली साइड ढूंढ सकते हैं, और जब हमें इसकी थर्ड साइड मिल जाएगी तो ऑटोमेटिकली हमें ये जो हमारा छोटा वाला ट्राइंगल ABC है उसकी हमें एक साइड और मिल जाएगी। और जब हमें दोनों इस वाले छोटे वाले की 2 साइड मिल जाएंगी तो हम अगेन पाइथागोरस यूज़ कर सकते हैं, और हम यहाँ से अपनी थर्ड साइड को भी फाइंड कर सकते हैं, जिससे हम साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू को फाइंड कर सकें। तो सबसे पहले हमें अपने आंसर को रिप्रेजेंट कैसे करना है आप उसे देख लीजिए। ये वाली जो हमारी पूरी डिटेल है वह गिवन है, दी गई है, और हमें क्या फाइंड करना है, साइन थीटा कॉस थीटा वो भी क्वेश्चन में दिया गया है। हम सबसे पहले सिर्फ उसे ही लिखेंगे। तो देखिए इस तरह से हमने हमारा जो भी गिवन था और जो पूछा गया था
वह हमने लिख लिया है। आप यहाँ पे एक हेडिंग भी दे सकते हैं, छोटा सा गिवन या हिंदी में दिया है, और उसके बाद आप यहाँ पे इसे लिख लें अच्छे से, और आगे हम अब इसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम अपने बड़े वाले ट्राइंगल में काम करने वाले हैं, इसलिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, इन ट्राइंगल ए बी डी, और हिंदी में क्या लिखेंगे, त्रिभुज ए बी डी में। और हमें क्या यूज करना है, हमें पाइथागोरस थ्योरम यूज करनी है। क्या करना है, पाइथागोरस थ्योरम यूज करनी है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम, और हिंदी में क्या लिखेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। तो हम कैसे लिखेंगे, यानी कि हमारा क्या है, हाइपोटेनियस यानी कि कर्ण, उसका नाम क्या है, एडी। एडी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। और अब हमारे जो हमारा AD है उसकी वैल्यू 10 है, और जो हमारा BD है उसकी वैल्यू को हम ऐड करके लिखेंगे 4 + 4, यानी कि उसकी जगह हम 8 लिखेंगे, और जो हमारा AB है उसकी वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो हम अपना AB को पहले एक साइड कर लेते हैं। तो AB स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, AD स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर, और यहाँ पे अब हम इनकी वैल्यू को पुट कर लेते हैं। तो AB स्क्वायर इज इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, AD यानी कि 10 का स्क्वायर माइनस BD मीन्स 8 का स्क्वायर। तो हमारा 10 का स्क्वायर क्या होता है, आप कहेंगे 100, और 8 का स्क्वायर क्या होता है 64, और जैसे हम इसे माइनस करते हैं तो ये क्या बन जाएगा 36। तो आपको पता होना चाहिए जो हमारा 36 है वह किसका स्क्वायर है। तो आपको बिल्कुल अच्छे से पता होगा कि ये जो हमारा है वह 6 का है। तो आप क्या लिखेंगे, AB इज इक्वल टू 6, यानी कि दोनों के ही स्क्वायर्स हट जाएंगे। तो AB जो है उसकी वैल्यू क्या आ गई है, 6 सेंटीमीटर आ गई है। यानी कि अब हम यहाँ पे अपने डायग्राम में और इंक्लूड कर सकते हैं क्या, 6 सेंटीमीटर। अब क्योंकि हमें हमारे ट्राइंगल की 2 साइड्स मिल गई हैं ABC वाले ट्राइंगल की, तो हम फिर से पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे और AC को फाइंड करेंगे। तो हम स्पीड में इसे कवर करते जाएंगे। हम यहाँ लिखेंगे इन ट्राइंगल ABC, यानी कि हिंदी में क्या लिखेंगे, त्रिभुज ABC में, इस तरह से लिखेंगे। और फिर हमें क्या करना है, दोबारा से पाइथागोरस थ्योरम लगानी है। तो आप यहाँ लिखेंगे अगेन बाय पाइथागोरस थ्योरम, और हिंदी में फिर से लिख देंगे आप। और हम उसे कैसे लिखेंगे, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। आप डायग्राम को फॉलो करते जाएंगे। और ये हमारा क्या है, हाइपोटेनियस यानी कि कर्ण, ये क्या है हमारा बेस यानी कि आधार, और ये है क्या है, परपेंडिकुलर यानी कि लंब। तो हमारा जो फॉर्मूला होता है वह क्या होता है, H स्क्वायर इज इक्वल टू B स्क्वायर प्लस P स्क्वायर, या फिर हम कहेंगे कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो हम उसे लिख देते हैं। और यहाँ पे हमारी जो वैल्यू है, AB अभी हमने फाइंड किया है 6 सेंटीमीटर का है, और जो BC है वह क्वेश्चन में मिला है वह 4 सेंटीमीटर का है। तो जो 6 का स्क्वायर है वह 36 होता है, और 4 का 16 होता है। तो जैसे हम इसे ऐड करेंगे तो यह क्या है, 52 के इक्वल है। और 52 क्या है, किसी का भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके फैक्टर करने पड़ेंगे, यानी कि गुणनखंड करके चेक करना पड़ेगा कि हम इसे क्या लिख सकते हैं। तो हम इसे पहले 2 से करेंगे तो ये 26 आएगा, फिर अगेन 2 से करेंगे तो ये 13 आएगा, और 13 से करेंगे तो 1 टाइम। पेयर सिर्फ 2 का बना है, इसलिए हम AC इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, 2, और जिसका पेयर नहीं बना है उसे कहाँ लिखेंगे, रूट में। तो इसकी जो वैल्यू है AC की वह 2√13 सेंटीमीटर आई है। और अब हमसे जो क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है वह क्या पूछा गया है, तो वह पूछा गया है साइन थीटा की वैल्यू और कॉस थीटा की वैल्यू पूछी गई है। तो अब आप क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे साइन थीटा, और जो भी आप हिंदी मीडियम है या इंग्लिश मीडियम है और उसके अकॉर्डिंग आप अपना, तो मैं दोनों ही इंडिकेट कर रही हूँ, लेकिन आप अपनी पसंद का करें, या जो आप याद कर सकते हैं या जो आपका बोर्ड है उसके अकॉर्डिंग करें। तो ये जो हमारी P है, यानी कि जो हमारा लंब है, परपेंडिकुलर है, उसकी वैल्यू 4 है, और हमारा जो हाइपोटेनियस यानी कि कर्ण है उसकी वैल्यू क्या आई है, 2√13 आई है।
तो हम यहाँ पे से क्या करेंगे, इसे पहले 2 से कट कर देंगे। 2 टाइम्स हो जाएगा 2√13। जो हमारा डिनोमिनेटर है अगर उसमें रूट आता है तो हमें क्या करना पड़ता है, फिर से हमें उसी डिजिट से मल्टीप्लाई करना होता है। तो हम उसे क्या लिखेंगे, 2√13, और ये हमारा क्या आ जाएगा, √13 इंटू √13 यानी कि 13। तो इस तरह से हमें उसे सॉल्व करके लिखना होता है। तो ये एक वैल्यू आ गई है और अब हम इसे दूसरी भी करते हैं। इसी तरह से आपको अपने बचे हुए 18 क्वेश्चंस को भी प्रैक्टिस करना है और इन 2 क्वेश्चंस को भी प्रैक्टिस करना है, क्योंकि मैथ्स बिना प्रैक्टिस के नहीं आती है। आज की ये क्लास आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं। इन सभी क्वेश्चंस में से जो भी क्वेश्चन आपको नहीं आया हो और आप चाहते हो कि हम करके दिखाएं, तो जस्ट आपको क्वेश्चन नंबर कमेंट बॉक्स में लिखना है कि वह आपको नहीं आया या आपसे कुछ मिस्टेक हो रही है, तो आप हमसे पूछ सकते हैं। हम आपको वह क्वेश्चन अपनी सीरीज़, नेक्स्ट सीरीज़ के अंदर, या आप जब भी हमसे पूछेंगे तो हम आपको सीरीज़ के अंदर ज़रूर बताएंगे। यदि आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको हमारी सभी क्लासेस की जानकारी मिल सके, और आप इसे अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें। आज की क्लास में बस इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।